वेक्टर प्रोपगेशन के बाद हमारा आता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एक प्रिमिटिव टेक्निक है जो हम प्लांट्स में यूज करते हैं। Mostly it is the branch of genetics which deals with the expression of genes by studying DNA sequences of or chromosome। यानी कि हमें डिजायरेबल कैरेक्टर देखते वक्त ये देखना होता है कि जो हम कैरेक्टर देख रहे हैं वो कौन सी स्पेसिफिक जीन लोकस पे है और वो जीन क्या उस प्लांट में उस सेल में प्रेजेंट है या नहीं है। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के द्वारा हम जो जीन का एक्सप्रेशन है और जीन कैसे एक्सप्रेस करती है, जो जीन है वो एक फॉर्मन एक तरीके से डीएनए का एक पार्ट है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए या करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उससे रेप्लिकेशन होता है, देन ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन से क्या होगा, जो डीएनए है वो आरएनए में कन्वर्ट होता है और जो आरएनए है वो देन फर्दर अमीनो एसिड की चेन यानी कि प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। और जो एक्सप्रेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो प्रोटीन है, क्योंकि कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर कोई सेल में होती है तो वो विदाउट प्रोटीन के नहीं हो सकती, क्योंकि जो एंजाइम यूज होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। जिस जगह वो प्रोसेस हो रही होती है वो विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन होती है। तो जब तक हमें उस प्रोटीन के एक्सप्रेशन के बारे में पता नहीं चलेगा, हम डिजायरेबल कैरेक्टर्स का पता नहीं लगा पाएंगे। इसको हम यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर प्रोसेस अंडरलाइंग जीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी कि जीन का स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है। अब बात आती है एरिया ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। एरिया ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स यानी कि कहाँ कहाँ हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को अपने एग्रोनॉमिक रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। पहला है कि इसको हम एज अ डीएनए मार्कर यूज कर सकते हैं, देन उसको हम जीन टेक्निक में यूज कर सकते हैं या फिर उसको हम जीन क्लोनिंग में यूज कर सकते हैं। पहला हमारा आता है डीएनए मार्कर टेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, जो टेक्निक्स है वो डील करती है वेरियस डीएनए मार्कर्स, जो कि डीएनए मार्कर टेक्नोलॉजी या मॉलिक्यूलर मार्कर टेक्नोलॉजी कहलाती है। इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है कि जो जीन में हम जिस जीन को हम एज अ मार्कर यूज कर रहे हैं वो उसका लोकस क्या है, यानी कि क्वांटिटेटिव ट्रेट लोका, यानी कि जो ट्रेट हम देख रहे हैं उसका लोकस कहाँ पे है। तो डीएनए मार्कर एक तरीके का डीएनए होता है। जीन मार्कर जो है वो डीएनए होता है, उसका एक स्पेसिफिक कोड होता है, यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। इस कोडिंग एक पर्टिकुलर कोडिंग पैटर्न में वो जीन एज अ मार्कर काम करता है। उसको हम किस किस में काम ले सकते हैं, मॉलिक्यूलर सिलेक्शन में, मॉलिक्यूलर बैक क्रॉसिंग। बैक क्रॉसिंग हम कब करते हैं, जब हमें पता करना हो कि जो प्लांट हमारे पास है वो रिसेसिव है या डोमिनेंट है। देन हमारा आता है थर्ड मॉलिक्यूलर मैपिंग। मॉलिक्यूलर मैपिंग की जाती है जब हमें पता करना हो कि कोई भी जो जीन है उसमें पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक रिस्पॉन्सिबल जीन है वो डीएनए में कहाँ प्रेजेंट है। देन आता है जीन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। जीन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जब हमें एक ही सेल के वेरियस टाइप्स ऑफ क्लोन बनाने हो। तो उसमें क्या होगा, अगर एक जीन मार्कर होगा तो वो जीन हर सेल के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। देन आता है जीन टेक्नोलॉजी। द टेक्नोलॉजी विच डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीन टेक्नोलॉजी और ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी। इसमें जो ये कम से कम जो हमारी क्या कहते हैं बीमारी, कीट या परजीवी खरपतवार यानी कि जो वीड्स होती हैं, डिजीज होती हैं, फंगाई डिजीज हो सकती हैं, उनको हम कैसे रेजिस्ट करा सकते हैं एक प्लांट स्पीशीज में, उसमें जीन टेक्नोलॉजी यूज होती है। उसमें हम क्या देखते हैं, साथ में एबायोटिक फैक्टर भी देखते हैं, यानी कि अजैविक बल देखते हैं, जैसे मृदा उष्णता, यानी कि मृदा यानी जो मिट्टी है उसकी उष्णता, यानी कि वो कितनी ड्राई है या वो कितनी वेट है, यानी कि और उसकी एसिडिटी, बेसिडिटी और वो उसमें ह्यूमिडिटी कैप्चर करने की कितनी कैपेसिटी है। देन हमारा आता है जीन मैपिंग टेक्नोलॉजी। जीन मैपिंग टेक्नोलॉजी
क्रोमोसोमल पैटर्न के अनुसार देखी जाती है। इसमें न्यूक्लियोटाइड की जो क्रम है वो उसका निर्धारण है उसमें सहायता प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सीक्वेंस है ATGCCG, तो उसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा एक सीक्वेंस है, मैं आपको बताऊं, जैसे ATGCCAA। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक जीन है। वैसे तो जीन जो है वो 5' to 3', 5' to 3' में जीन है। फॉर एग्जाम्पल ये रिस्पॉन्सिबल है एक टाइप ऑफ अमीनो एसिड के लिए, और अमीनो एसिड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन फंक्शन के लिए। तो प्रोटीन फंक्शन में एक सीक्वेंस होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। देन आता है कि मेन फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मेन फीचर्स में पहला हमारा है कि जो जीवित व्यक्ति है उसमें जीन्स की आणविक संरचना एवं कार्य से इससे संबंधित है, यानी कि जो जीवित व्यक्ति है उसमें जीन्स की जो क्रोमोसोमल पैटर्न है वो कौन सा है। देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सबसे पहले ऑस्टबरी ने 1950 में दिया था ये वर्ड। देन थर्ड, आपको मोस्टली इसके फीचर्स याद रखने हैं, इसमें कुछ नहीं है। जीनोमिक्स के अंदर व्यक्ति के संपूर्ण, यानी कि जीनोमिक्स कब किया गया था, 1990 के टाइम पे ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसमें एक ह्यूमन के या पूरे एक प्लांट का पूरा जीनोम क्या किया गया था, कोड किया गया था, और उसमें पूरा जीन स्ट्रक्चर जो है वो बताया गया था। देन आपका आता है मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स होती है, पहला आता है कैरेक्टराइजेशन टेक्निक, मतलब पता लगाने की। जब कोई चीज़ अगर हमें पता लगानी है, जीन में कोई एक पर्टिकुलर लोकस हमें पता करना है उसके, या तो उसका करेक्टर पता करना है, तो हम यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए मार्कर, जीनोटाइपिंग, फिनोटाइप। देन हमारा आता है एड्स टू सिलेक्शन, कि जब हमने पता कर लिया उसके बाद हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो वो हम करते हैं डीएनए मार्कर और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। जीन टेक्निक से, यानी कि जो सदर्न ब्लॉटिंग होती है वो किसके लिए होती है, ये होती है डीएनए के लिए। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हम करते हैं आरएनए के लिए। वेस्टर्न ब्लॉटिंग हम करते हैं प्रोटीन के लिए। तो ये वेरियस टेक्निक्स हैं जिनसे हम जीन को डिटेक्ट कर सकते हैं। देन हमारा आता है जीन मैपिंग टेक्निक। जीन मैपिंग में पहला है फिजिकल मैपिंग, दूसरा जेनेटिक मैपिंग। देन हमारा क्लोनिंग टेक्निक, ऑर्गन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग, थेराप्यूटिक क्लोनिंग। देन हमारा आता है जीन सीक्वेंस, यानी कि एक जीन है उसका सीक्वेंस पता करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें एक जीन मिला है, कोई भी डीएनए मिला है, तो अगर हम उसका जीन पता कर लें 5' to 3', उसका सीक्वेंस क्या है, वो सेंगर मेथड से कर सकते हैं या फिर मैक्सम गिलबर्ट मेथड से कर सकते हैं। ज़्यादातर हमने देखा है जो सेंगर मेथड होता है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जो हमारा सेंगर मेथड है सीक्वेंसिंग का, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फिर हमारा आता है ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, यानी कि ट्रांसजेनिक में हम क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल डीएनए है हमारा डिजायरेबल, उसको हम एक सेल में ट्रांसफर करते हैं। तो वो ट्रांसफर करने की अलग अलग मेथड्स, जैसे इलेक्ट्रोपोरेशन हो गया, जीन गन हो गया, माइक्रो इंजेक्शन हो गया, बायोलॉजिकल मेथड्स हो गए। देन हमारा आता है जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग टेक्निक हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई भी सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन कम करना हो या फिर उसे बढ़ाना। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये जो सेल है ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मान लो हमें उस सेल की ग्रोथ कम करानी है या ज़्यादा करवानी है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि डीएनए से जब आरएनए बनता है, उस वक्त हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। उस वक्त हम क्या करते हैं, उस एरिया में को या तो डिलीट कर देते हैं या कोई एरिया उसमें इंसर्ट कर देते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमने ATGC, ये अगर कोई सेगमेंट है, ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था, इसको हमने डिलीट कर दिया यहाँ से, तो क्या होगा, अब जो सीक्वेंस बनेगा वो नया बनेगा। और अगर हम क्या करते हैं, ये जो हम कर रहे हैं ये ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कर रहे हैं, यानी कि जब डीएनए से आरएनए बन रहा है उस वक्त हम ये काम कर रहे हैं।
या हम ऑलरेडी ये सीक्वेंस प्रेजेंट है, हमने ऐसा ही सीक्वेंस और डाल दिया या कोई डिफरेंट सीक्वेंस डाल दिया, तो क्या होगा, जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। देन आता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्ट। पोस्ट ट्रांसक्रिप्ट यानी कि आरएनए बन चुका है, अब उसे, जो कि आरएनए में पता है टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए, तीन तरह के जो आरएनए होते हैं, उन जब वो प्रोटीन बनने की तरफ मूव करते हैं, यानी कि अमीनो एसिड, तब उसमें हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि उसमें उस वक्त होता है क्या, स्प्लाइसिंग होती है, ये ऐसी टेक्निक्स ये है, ये जो प्रोसेस है ये होती है, स्प्लाइसिंग होती है, उसमें एडिनाइलेशन टेक्निक, एक एडिनाइलेशन प्रोसेस है वो भी होती है। एडिनाइलेशन में क्या होता है, जो 3' है डीएनए का, उस पर ट्रिपल एडेनाइन ऐड होता है। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, जो हमारे इंट्रॉन्स होते हैं वो रिमूव होते हैं। ये है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग, यानी इस वक्त, यानी कि एडेनाइलेशन, स्प्लाइसिंग के वक्त, और एक और होता है मिथाइलेशन। तो इन प्रोसेस के वक्त हम क्या करते हैं, जीन साइलेंस कर सकते हैं। जीन साइलेंस करना यानी कि जीन का जो फंक्शन है उसको बंद कर देना। देन हमारा आता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में पहला है डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, जो क्रोमोसोमल एबरेशन से पैदा होते हैं। क्रोमोसोमल एबरेशन क्या होता है, यानी कि वो कई तरीकों से हो सकता है, जैसे चेंज इन क्रोमोसोम नंबर और चेंज इन साइज, ठीक है, साइज और नंबर। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, कि हम उस डिसऑर्डर जो हमें पता डिटेक्ट किया है हमने, उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ये आपका नेक्स्ट है, फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, इसमें हम फ्लोरोसेंट डाई का यूज करते हैं। देन सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की जो हमने ऊपर बात की थी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। देन हमारा आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मार्कर टेक्नोलॉजी, जीन टेस्टिंग, ये सब। जैसे जीन थेरेपी है, को क्यूटीएल एनालिसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जीन सीक्वेंसिंग, जीन साइलेंसिंग, क्लोनिंग टेक्नोलॉजी वगैरह। अब हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन। Recombinant technology क्या है? It is also referred to as technology, transgenic technology, transformation technology and ये मतलब इनको हम अलग अलग नाम दे सकते हैं। तो इसमें पहला है ट्रांसजीन्स, यानी कि अनुवांशिकी अभियंत्रित अथवा अनुवांशिक परिवर्तित जीनों को पराजीन कहते हैं। यानी कि जो नेचुरल जीन्स होते हैं उनमें जब हम कोई चेंजेस कर देते हैं, यानी कि डिलीशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट और एडिशन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसजीन्स। और ये जो ट्रांसजीन है, ये उपयोग हम दूसरे जो पौधे हैं अथवा जो असंबंधित व्यक्ति है उसमें करते हैं। फॉर एग्जांपल कई बैक्टीरिया और वायरस ऐसे हैं, जैसे फाजमिड, कॉजमिड, ऐसे वायरस हैं जिनमें हम अपना डिजायरेबल डीएनए इंसर्ट करके हम उस जीन का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। देन आता है ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें क्या होता है, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म है वो हम ट्रीट करते हैं। और सबसे पहले गॉर्डन एंड रडल ने 1981 में इस टेक्निक का यूज़ किया था। और ये पौधों यानी कि प्लांट्स में ये टेक्निक बहुत यूज़ की जाती है। देन है ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, जो प्लांट स्पीशीज हैं उनको हम की जो उपयोग जो जीवित प्राणी यानी कि जो पादप है, यानी जो पौधों की लाइव स्पीशीज हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, उसमें उपयोगी जीन है उनको हम एक तरीके से डालने में सक्षम हुए। देन है ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या कर रहे हैं, एक सेल है उसका हम रूप बदल रहे हैं, रूपांतरित कर रहे हैं उसको। The transfer of a gene from one organism and incorporation into the gene of another organism by gene technology is called transformation। और a cell containing foreign gene, यानी कि उसमें जो जीन आया वो क्या है, फॉरेन है, दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन है, वो खुद का जीन नहीं है। देन इसमें आता है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग।
इसमें हम क्या कर रहे हैं, वही सेम रिमूव कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, जो भी हमें डिजायरेबल जीन चाहिए। एक इसमें होता है डोनर डीएनए और एक होता है रेसिपिएंट डीएनए, यानी कि डोनर सेल और रेसिपिएंट सेल। अब रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो कि एक तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग ही है, इसमें आपके दो तरीके की टेक्नोलॉजी, एक जीन टेक्नोलॉजी जो रिसेंट हम यूज़ कर रहे हैं एग्रोनॉमिक रिसर्च में, और देन आता है ट्रेडिशनल ब्रीडिंग, जो हम ट्रेडिशनल यानी कि विदाउट कोई टेक्निक, जेनेटिक टेक्निक यूज़ किए करते हैं। तो अब जैसे जीन स्थानांतरण की लैंगिक प्रक्रिया, यानी कि हम जीन ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं, तो जीन टेक्नोलॉजी में इसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर ट्रेडिशनल की बात करें तो इसमें ज़रूरत होती है। देन है सिंगल जीन का ट्रांसफ़र है, उसमें भी वो जो है हम सिंगल जीन का ट्रांसफ़र किस में कर सकते हैं, जीन टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल ब्रीडिंग में नहीं कर सकते। सिमिलरली हमें टेक्निक्स की ज़रूरत होती है जीन टेक्नोलॉजी में, जबकि ट्रेडिशनल में बहुत कम या फिर ज़रूरत नहीं होती है। लैब की ज़रूरत यानी इन विट्रो, क्योंकि जो हम कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल कंडीशन है, एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर है, जैसे उसमें आते हैं अपना प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, तो ये सारी चीज़ें वो क्या है, सोफेस्टिकेटेड है, और इसलिए हमें इसमें इन विट्रो लैब की ज़रूरत होती है, जबकि ट्रेडिशनल में कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपल एक फील्ड की ज़रूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा चाहिए, जबकि ट्रेडिशनल में कम चाहिए। एक्यूरेसी है वो इन विट्रो में ज़्यादा होती है, क्योंकि इन विट्रो में मीडियम के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि ट्रेडिशनल में ये डिपेंड करता है, क्योंकि वो ज़्यादा माइन्यूट लेवल पे नहीं होता है, तो इसलिए वो डिपेंड करता है कि जो ब्रीडिंग हम कर रहे हैं वो कौन सी है। देन कम्स एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट है वो जीन टेक्नोलॉजी में और ट्रेडिशनल ब्रीडिंग में अलग अलग होगा। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ एंड प्रोडक्ट, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो जीन टेक्नोलॉजी में परमिटेड नहीं है, जबकि ट्रेडिशनली हम उसे कर सकते हैं। फिर बायोसेफ्टी मेजर्स है वो ज़्यादा चाहिए जीन टेक्नोलॉजी में। और बात आती है फिर बायोएथिकल मेजर्स की। बायोएथिकल मेजर्स क्या होते हैं, ये एक जीवित प्राणी की इंटीग्रिटी को बचाते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो डॉली शिप बनाई थी तो उसमें भी एथिकल इश्यूज प्रेजेंट थे, यानी कि हम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं जो कि बाकी जो समाज है उसको, यानी कि जो पादप जो भी स्पीशीज है हमारी उसको, या फिर जो एनिमल वर्ल्ड है उन दोनों को ही वो नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डीएनए में चेंजेस कर रहे हैं, और डीएनए में चेंजेस करने से क्या होगा, प्रोटीन चेंज हो रहा है, प्रोटीन चेंज करने से जो फंक्शन है वो बॉडी का वो चेंज होगा। तो ये आपके 15 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बताते हैं डिफरेंस इन जीन टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल में। देन है कि ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, कई मीडियम होते हैं। प्लाज्मिड मेथड, प्लाज्मिड क्या होता है, ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। देन हम बॉम्बार्डमेंट कर सकते हैं, यानी कि हम गोल्ड की कोटिंग के अंदर डीएनए को हम क्या करते हैं, गोल्ड पार्टिकल्स में कोट कर देते हैं, और उसे जीन गन द्वारा क्या करते हैं, उस सेल में ट्रांसफर करते हैं, जो कि डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है। या फिर हम डायरेक्ट डीएनए अपटेक कर लें, जैसे डायरेक्ट डीएनए अपडेट होता है जब बैक्टीरिया F प्लस या F माइनस जो डीएनए है बैक्टीरिया का, वो डीएनए के कांटेक्ट में आ रहा है फॉरेन डीएनए के। देन माइक्रो इंजेक्शन भी जीन ट्रांसफर में यूज होता है। उसके बाद है डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं। डिटेक्शन में डिपेंड करता है कि हमारे पास आरएनए है, डीएनए है, प्रोटीन है। फॉर एग्जांपल अगर वो डीएनए है तो उसमें हम पीसीआर पॉलीमराइज चेन रिएक्शन करते हैं। देन उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक सिलेक्टिव मार्कर जीन चाहिए। देन एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे एलाइजा हम करते हैं प्रोटीन के लिए। सिमिलरली सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए करते हैं, नॉर्दर्न हम आरएनए के लिए करते हैं, वेस्टर्न प्रोटीन के लिए करते हैं। उसके बाद आता है स्टेप्स क्या हैं जो कि हम ट्रांसजेनिक टेक्निक में यूज करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में